सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली का लदम करार दे दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। अदालती फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62(1) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1) की तशरीह उसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले कोई कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने तहरीर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 62(1) में नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं। अदालती फैसला मौजूद होने तक नाअहली बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को फैसला महफूज किया था। मुस्लिम लीग नून का अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मुबारकबाद। कहते हैं घिनौनी साजिश दम तोड़ गई, अब कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। MKM के अमीनुल हक बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। कमर जमान कायरा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट की बालादस्ती का एतराफ है। हम तो पहले ही कहते थे नवाज शरीफ से ज्यादती की गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की जहांगीर तरीन को मुबारकबाद। कहा, अदलिया का ताहयात नाअहली का लदम करार देने का फैसला खुशाइंद है। जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होने पर कराची में मिठाई तकसीम। लोधरा में कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ अहल हैं या नहीं, ये वकील ही बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तकबिल में सियासी जमातों के लिए बेहतरीन साबित होगा। आज नवाज शरीफ खुद को अहल समझ रहे हैं तो कल बानिए PTI नाअहल होते हैं तो वो भी सिर्फ 5 साल के लिए होंगे। तारीख से सबको सबक सीखना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हैरान हूं कि मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। खुद को चौथी मरतबा वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नून लीग ने तासुर दिया कि सब कुछ उनके लिए बनाया जा रहा है। इलेक्शन इल्तवा के लिए सेनेट की करारदाद में कोई वजन नहीं। इलेक्शन इल्तवा के लिए मौलाना फजल रहमान की अपनी वजूहात होंगी। बानिए PTI अगर बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। उधर बिलावल भुट्टो सरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड बनूम की मुलाकात। इंतखाबात और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। मुखालफीन कान खोलकर सुन लें, चाहे अंडर 19 टीम लड़ानी पड़े, कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। हमारी उम्मीदवार हर जगह होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। एक तरफ बल्ले का निशान लेने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चुनाव में रुकावट डाली जा रही है। उम्मीद है अदलिया कोई कदम उठाएगी। 8 फरवरी को 19-20 नहीं, 10-15 नहीं, बल्कि इससे ज्यादा का फर्क होगा। PTI आम इंतखाबात जीतेगी। लतीफ खोसन ने कहा, आज पिशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिलेगा। अगर हमें बुलाना बल्ला ना मिला तो मुतबादिल प्लान मौजूद है। हम इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पिशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली करेंगे। उधर पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अदालती उस्मा 10 जनवरी को समाअत करेगी। तहरीक इंसाफ की तरफ से जल्द समाअत की इस्तदा। कागजाती नामजदगी पर आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ पर एतराज खत्म। NA 15-130 से नवाज शरीफ के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ पर एतराज खत्म। NA 122 लाहौर से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील सुनी जाएगी। NA 264 से जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कल अदम करार। NA 223 से जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मियां अजहर और अली अमीन गंडापुर भी इलेक्शन लड़ने के अहल करार। परवेज इलाही, कैसरा इलाही की NA 59 PP 23 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। परवेज इलाही, कैसरा इलाही, मोनिस इलाही की NA 64, NA 69, PP 42 और 32 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी।
नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामला तय। ज़राए के मुताबिक IPP को कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की 11 से 14 सीटें दी जा सकती हैं। जहांगीर तरीन को मुल्तान और रोन चौधरी को लाहौर के हल्का NA 128 में एडजस्ट किया जाएगा। अलीम खान और हाशिम डोगर को सूबाई सीटों पर एडजस्ट किया जा सकता है। फिरदौस आशिक, हमायूं अख्तर, फरूख हबीब को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कल तक ऐलान मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बहरीन। मनामा में सरबराह पाक फौज की शाह बहरीन हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। वली अहद सलमान बिन हम्माद और फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद से भी अलग अलग मुलाकातें। आर्मी चीफ बहरीन की दिफाई अफवाज के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से भी मिले। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और दिफाई अमूर पर गुफ्तगू की गई। और मोहम्मद रिजवान को T20 की नायब कप्तानी मिल गई। PCB ने फैसले का ऐलान कर दिया। टीम सिडनी से ऑकलैंड पहुंच गई। स्क्वाड आज ट्रेनिंग का आगाज करेगा। 5 मैचों की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी।